चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है और देखिए पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ हम पॉइंट भी रखते हैं, थ्योरी टाइप रहते हैं, जिससे और भी आपकी यूपीजी के कंप्लीट हो सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई। तो चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 1952 में स्टार्ट की गई थी प्रथम वन नीति। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988, देखिए दूसरा पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला 3, मतलब 33.33% पर अगर वन है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी होगा और पर्यावरण क्या होगा? शुद्ध रहेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो देख सकते हैं कितना क्षेत्र है, यहां पर आपका 6.88% ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका है, जो कि आपका वन है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन जो है वो आपका कितने प्रतिशत है? चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में है वो आपके रिपोर्ट से संबंधित हैं, तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है 4 नंबर में। देखिए 72, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा कि 72.79% है। ये पूछा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार है कि उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का जो आरक्षित वन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अतिसघन वन है, उत्तर प्रदेश में अतिसघन वन है, ये कितने प्रतिशत में है? चलिए तो अतिसघन की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर 1.09%। क्या हो जाएगा? 1.09% ऑप्शन बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण क्षेत्र कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अर्थात जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ये 2 वर्षों में होती है, 2017 के अकॉर्डिंग 2019 में जो आपकी प्रतिशत वृद्धि हुई है वन आवरण की वो कितनी हुई है? 6 नंबर में 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखिए जो लोग यहाँ पर यूपीजी की तैयारी कर रहे हैं अर्थात लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ग्रामीण प्रवेश की जो आपकी पीडीएफ है वो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी, है ना। 99 की है और यूपीजीके की कंप्लीट आपकी थ्योरी और आपकी आर्थिक क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं इनकी भी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 नंबर। चलिए कह रहे सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का घटते क्रम में सही क्रम क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का घटते क्रम में सही विकल्प इनमें से कौन सा बन जाएगा? यहां पर बताइए 7 नंबर में। तो देखिए 7 को ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, सबसे ज्यादा है आपके सोनभद्र में, इसके बाद चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर आपका मिर्जापुर। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला इनमें से कौन हो जाएगा? प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला इनमें से कौन है? पीलीभीत, भदोही, आगरा या आपका मथुरा? इसका राइट आंसर बताना है और राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये है सॉरी यहाँ पर हाँ बी नंबर, जो आपका भदोही है ये न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रदेश का अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट या सोनभद्र? तो देखिए 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, काफी लोग यहाँ पर गलती करेंगे लेकिन थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर, आपका लखीमपुर खीरी है। कौन है? आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन आपका डी नंबर इसका बनेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन जो क्षेत्र है वो आपके कहां पर है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन जो क्षेत्र है ये कहां पर मिलता है? चलिए एमपी मत लगाइए, यहाँ पर एमपी नहीं है, यहाँ पर है आपका सोनभद्र, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। सोनभद्र में जो सर्वाधिक मध्यम वन और खुला वन पाए जाते हैं जो कि आपके कहां पर है? सोनभद्र में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे
अगला पूछा गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण व वनाच्छार जो वन मतलब कह सकते हैं वृक्षावरण है वो कितना प्रतिशत है। दोनों का अगर मिला देंगे तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा 9.20% है। मतलब आपका कह सकते हैं कि इसमें से वन को मिलाएंगे और वृक्षावरण को मिलाएंगे तो 9.20% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश से न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का बढ़ते क्रम में सही विकल्प इनमें से क्या हो जाएगा। तो भाई आपसे पूछा गया बढ़ते क्रम में, अब आप बताइए बढ़ते क्रम में इनमें से राइट क्या हो सकता है। बढ़ते क्रम में राइट क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर देखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में पूछा गया है तो कौन हो जाता है, डी वाला कि सी वाला। देखो यहाँ पर जो आपका है भदोही, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया, फिर बदायूं। यहाँ पर 13 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर बनेगा, ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का घटते क्रम में जो चयन करना है, तो घटते क्रम में आपको बताना है अब कौन सा हो जाएगा। चलिए घटते क्रम में तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा सोनभद्र में, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, खीरी होगा। ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का बढ़ते क्रम में जो चयन करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी आंसर दिख गया है। तो देखिए आपका भदोही, फिर मऊ, फिर मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर, ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का बढ़ते क्रम में है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, भाभर तराई क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या बुंदेल क्षेत्र में। ऑप्शन जाएगा ए नंबर, भाभर तथा तराई क्षेत्र में नम पर्णपाती वाले वन पाए जाते हैं, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। चलिए बताइएगा कि प्रदेश में अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं वो आपके कैसे वन मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 17 का ऑप्शन हो जाए कौन सा, तो देखिए यहाँ पर मिलते हैं शुष्क पर्णपाती वन, कौन, डी वाला ऑप्शन बनेगा कि शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं जो आपके प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो आप लोग सदाबहार कह रहे हैं तो क्या यूपी में सदाबहार मिलते हैं क्या, भाई सदाबहार तो नहीं होते ना। सदाबहार जो आपके हैं वो केरल एरिया में है या तो मेघालय में मिलते हैं, है ना, यूपी में तो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, 18 नंबर में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1969 होगा या 1979 कौन सा, ऑप्शन सी। यहां पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, तो 1979 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई, चलिए ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 जुलाई 2001 को वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहां पर की गई। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहां की गई, 20 नंबर। तो चलिए यहां पर दिया है कानपुर, लखनऊ, सोनभद्र या लखीमपुर खीरी। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, देखिए इसका राइट आंसर आपका बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका ए नंबर, आपके कानपुर में। कहां पर होगा, आपके कानपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है खेल के सामान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए जो आपका प्रसिद्ध है सोनभद्र, वाराणसी, सहारनपुर या मेरठ, कौन सा बनेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपका मेरठ हो जाएगा, है ना, खेल के सामान के लिए मेरठ है तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है वो आपका कौन सा है। लकड़ी के खिलौने आपको जवाब देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर लकड़ी के खिलौने के लिए है कौन सा आपका, तो यहाँ पर आपका सोनभद्र में और वाराणसी में, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है डी नंबर, सोनभद्र व वाराणसी में है जो कि लकड़ी के खिलौने के लिए आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। कागज निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका कौन सा है हो जाएगा। चलिए कागज निर्माण दिया है नजीबाबाद, बरेली, सहारनपुर या आपके मेरठ, कौन सा बनेगा। चलिए बिल्कुल सही है, सहारनपुर जो लोग लगा रहे थे इसमें वो नक्काशी के लिए था, ठीक है, वो लकड़ी के नक्काशी वाला होता है जो सहारनपुर दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया है खिलौने की बात दिया है, ठीक है, इसके लिए डी होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र है कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका सी नंबर सहारनपुर हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। हमने बताया था कि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे भाई, अगर रिवीजन नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यूपीजी के आती है आपको, है ना, तो बाद में क्या होता है भाई, सब उड़ जाती है। क्योंकि भैया क्या होता है, लाइव क्लासों में कुछ नहीं होता है, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होता है। लाइव क्लासें होती हैं आपके रिवीजन के लिए, है ना, या नहीं कि उससे रट्टा मारा जा सकता है, उससे सिर्फ टेस्ट लगाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली किसके लिए है? ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर मिर्जापुर है जो आपका है किसके लिए, चीनी मिट्टी के लिए, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं झांसी, सहारनपुर, यहाँ पर ऑप्शन होगा डी नंबर हो जाएगा, चीनी मिट्टी के खिलौने और बीड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ज्वालापुर, नजीबाबाद, बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए, ज्वालापुर, नजीबाबाद, बरेली किस लिए प्रसिद्ध हैं? लकड़ी के खिलौने के लिए या कागज के प्रमुख केंद्र के लिए? देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 25 नंबर में क्या बनेगा, तो 25 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत और प्लाईवुड के लिए है, जो ज्वालापुर है, नजीबाबाद है और आपका बरेली। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? 26 नंबर में बखीरा पश्चिम बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर खीर है, और खीर कौन खाते हैं? तो जो संत लोग होते हैं वो खीर खाते हैं, है ना, वो खीर वही तो ज्यादा खाते हैं। आप देखिए मीठा चीज और खीर वगैरह, दूध वगैरह, है ना, तो भाई कौन खाते हैं? संत लोग। तो खीर यहाँ पर आपका संत कबीर नगर, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, सुराहताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। सुराहताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में, हरदोई में या बलिया में? चलिए कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सुराहताल कहाँ पर है? तो आपके बलिया में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? देश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? यहाँ पर आपको जवाब देना है। नवाबगंज, सूर सरोवर, सांडी या समान पश्चिम बिहार? 28 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 28 का आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन? नवाबगंज पश्चिम बिहार है, ये इसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इनमें से कौन है? प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इनमें से कौन सा है? तो चलिए बताइए, चंद्रप्रभा, रानीपुर, कतरनिया या महावीर स्वामी, कौन सा इनमें से हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये देखो जो है आपका महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, यहाँ पर याद रखिए महावीर स्वामी जो आपका है, आज का राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ठीक है, डी नंबर। और इसके बाद बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर जो आपका है वो ए पॉइंट दिया है, महावीर स्वामी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? अर्थात तो यहाँ पर पर्यावरण संकट स्पष्ट मतलब करता है, वो आपका कौन है जो संकट लाता है? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अमलतास, बबूल, यूकेलिप्टिस या नीम, कौन सा होता है? तो चलिए देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर यूकेलिप्टिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यूकेलिप्टिस, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, सही इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर, चलिए तो देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, आपके इटावा में। कहां पर है? इटावा में यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? रायबरेली, उन्नाव, गोंडा या गाजियाबाद, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है भाई? तो गाजियाबाद में थोड़ा है, ये तो आपके उन्नाव में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर हो जाएगा आपके उन्नाव में। कहाँ पर है? उन्नाव में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन हो जाएगा? जिम कार्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी नेशनल पार्क, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 33 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन? तो आपका बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब दीजिएगा। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो यहाँ पर देखिए 34 को ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। यहाँ पर आपका पीलीभीत व लखीमपुर खीरी में, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया, ये कब दिया गया था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया, ये कब प्रदान किया गया था? यहाँ पर 35 नंबर। तो आपका जवाब हो जाएगा 1977 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1977 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इनमें से कौन है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए, यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा पूछा गया है, तो ये है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कौन? तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो बताइए भाई, 1957 में कौन सा वन्य जीव विहार है जिसकी स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा, किशनपुर, कैमूर या सोहागी बरवा? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, है ना, सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार इनमें से कौन है? प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार यहाँ पर कौन सा है? समसपुर, लाख बहुसी, पार्वती आरंगा या सूर सरोवर? कौन सा हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, लाख बहुसी, है ना। देखो बड़ा वैसे देखो लाख ही तो होता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, जो लाख बहुसी है ना। कहाँ पर है भाई, ये बताइए कहाँ पर है ये लाख बहुसी है? कहाँ पर? तो ये पड़ता है कन्नौज में, है ना। कहाँ पड़ता है? कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार आपसे पूछा गया है, तो सबसे छोटा पक्षी विहार इनमें से कौन है? पन्ना पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार या विजय सागर पक्षी विहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा पटना पक्षी विहार, जो कि सबसे छोटा है, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुहेलवा वन्य जीव विहार स्थित है। सुहेलवा वन्य जीव विहार स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? 40 नंबर में। देखिए 40 को ऑप्शन हो जाएगा, ये बलरामपुर और जो आपका श्रावस्ती है, कहाँ पर है? आपके श्रावस्ती और बलरामपुर में पड़ता है सुहेलवा वन्य जीव विहार, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार स्थित है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार स्थित है यहाँ पर 41 नंबर में। चलिए, तो 41 का आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। कहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, महाराजगंज, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पर है? लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पर है? लाख बहुसी अभी हमने बताया था आपके कन्नौज में। कहाँ पर? आपके कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पार्वती आरंगा पक्षी विहार स्थित है। तो देखिए पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो आपकी गोंडा में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, गोंडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान अर्थात जो चिड़ियाघर है, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ या आगरा? चलिए भाई, कहाँ पर है? शहीद अशफाक उल्लाह खां, जो कि एक प्राणी उद्यान है जिसे चिड़ियाघर कहते हैं, और ये है आप पर। चलिए 44 को ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इससे पता चल गया कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं सिर्फ कमेंट देख रहे होंगे और एक कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ए मतलब जो भी ले लिया है, ए ले लिया होगा या बी ले लिया होगा, बस कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। चलो क्या मतलब है, सर जी थोड़ो देख रहे हैं, है ना, क्या मतलब है। चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका बी नंबर, ये आपकी गोरखपुर में है। कहाँ पर है भाई? गोरखपुर में है। अच्छा आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं? ये बता सकता है कोई कि कितने चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में? कितने चिड़ियाघर हैं? ऑप्शन हम दे रहे हैं यहाँ पर 3, 5, 10 या 15। बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं? 3, 5, 10 या 15? सही जवाब बताइए। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 10 दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 3 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। चलिए देखिए, मतलब कुछ लोग मजाक भी कर रहे होंगे साथ साथ में, है ना। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर आपके कहाँ पर? एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है और एक आपके गोरखपुर में है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो भाई मोर कहाँ मिलेंगे? तो आपके वृंदावन मिलेंगे, क्योंकि वहां पर हरा भरा मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मथुरा और मथुरा के वृंदावन में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क स्थापित किया गया है, कहां पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, लखीमपुर खीरी में, सहारनपुर या पीलीभीत? चलिए ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो 2-3 पॉइंट आपको पढ़ना है ना। कुछ पॉइंट हमने लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा शांति का सहयोग दीजिएगा और आराम से सुनते जाइए। चीड़ के पेड़ की राल से विरोजा तथा तारपीन का तेल प्राप्त होता है।
याद रखिए, चीड़ के पेड़ से क्या होता है? तारपीन होता है। चीड़ के पेड़ की राल से विरोजा तथा तारपीन का तेल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, तेंदु वृक्ष के पत्तों द्वारा बीड़ियां बनाई जाती हैं। जो बीड़ी होती है, बीड़ी बनते हैं, वो तेंदु वृक्ष के पत्ते द्वारा बनता है। अगला दिया गया है कि बबूल की छाल से प्राप्त रंगों से चमड़े की रंगाई की जाती है। याद रखिए, बबूल की छाल से जो प्राप्त रंग होता है उससे चमड़े की रंगाई की जाती है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, साखू तथा महुए के पत्ते से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। पत्तल दोने जानते होंगे, तो साखू और महुए के पत्तों से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, खैर वृक्ष के रस से कत्था बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कत्था कैसे बनता है? खैर वृक्ष के रस से कत्था बनता है। तो बांस वृक्षों से है, वो बेत और बांस वृक्षों से मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि रबड़ वृक्ष के रस से रबड़ तथा ताड़ एवं खजूर के रस से ताड़ी प्राप्त की जाती है। तो भाई आप लोग जानते हैं खजूर के रस से क्या होती है? ताड़ी होती है। ठीक है ना। और रबड़ वृक्ष के रस से रबड़ होती है। ठीक है, याद रहेगा, ताड़ और खजूर के वृक्ष से ताड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, चीड़ का देवदार सागौन साल के वृक्षों का उपयोग रेलवे लाइन के स्लीपरों व इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो आपके रेलवे लाइन के स्लीपर होते हैं कैसे होते हैं, तो या तो चीड़ होगा, देवदार होगा, सागौन होगा या साल वृक्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पॉइंट पूछा है, इसकी प्रथम वन नीति कब आपकी लाई गई थी? तो प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में। द्वितीय वन नीति बात करें तो आपकी 1988 में लाई गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी देश में कुल क्षेत्रफल के 33.33 क्षेत्रफल वनों का विस्तार होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कहां पर है? ये बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा है? तो देख सकते हैं सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मिलकर ईंधन एवं चारा प्रोजेक्ट 1990-91 में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है ईंधन व चारा वाले वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहन देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना जो कि विश्व बैंक की सहायता से, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1988 से शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की वानिकी परियोजना किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। अगला यहाँ पर है, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर वनों पर आधारित प्रमुख आपके उद्योग हैं, जैसे कि खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो खेल का सामान आपके कहाँ पर? आपके मेरठ में। और अगला दिया गया है लकड़ी के खिलौने। तो देखिए, लकड़ी के खिलौने सोनभद्र आपके वाराणसी में। कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपका सहारनपुर है। चीनी मिट्टी के खिलौने तथा बीड़ी तो याद रखिए मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली में मिलते हैं। माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत, प्लाईवुड ये कहाँ होता है? तो बरेली, नजीबाबाद और आपकी ज्वालापुर में ये बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 1936 ईस्वी में एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, की स्थापना पर तो उत्तराखंड के अर्थात उस समय जो था उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है समय जो ज्वालापुर, भैया यह भी देखो गया, यहाँ पर बात हो रही है समय के अनुसार। यहाँ पर देखिए वन्य जीव विहार और पक्षी विहार में पहला पॉइंट दिया गया है कि 1957 में प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना चंदौली में की गई थी, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है, कब की गई थी? 1957 में की गई थी। ये प्रथम वन्यजीव विहार था। अगला है राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो आपका हस्तिनापुर है। कौन है? तो हस्तिनापुर है। और अगला क्वेश्चन दिया है राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। अगला है देश का प्रथम पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो देश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो आपका चंद्रशेखर आजाद जो कि नवाब पक्षी विहार है, जो कि आपके उन्नाव में है। और अगला प्रश्न दिया है प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो आपका लाख बहुसी पक्षी विहार है। अगला प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो आपका पटना पक्षी विहार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कुछ आपके वन्यजीव विहार है, देख सकते हैं आपके पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपके चंदौली में, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। और अगला है चंबल वन्यजीव विहार जो कि आपके चंबल वाला है, आगरा, इटावा और औरैया क्षेत्र में आपको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कैमूर वन्यजीव विहार कौन है? कैमूर वन्यजीव विहार आपके मिर्जापुर और आपके सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आपके हापुड़ में। अगला है सोहागी बरवा जो कि महाराजगंज में है। सुल्हेवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में है। और अगला दिया गया है पीलीभीत वन्यजीव विहार, तो आपके पीलीभीत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं, तो देखिए भाई पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पक्षी विहार
तो नवाबगंज जिसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, कहां पर है? उन्नाव में 1984 में बनाया गया था। समसपुर पश्चिम बिहार आपके रायबरेली में है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार आपके कन्नौज में है। बखीरा पश्चिम बिहार आपके संत कबीर नगर में है। सांडी पश्चिम बिहार आपके हरदोई में है। और समान पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो आपके मैनपुरी में। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पड़ता है? तो आपके एटा में पड़ता है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार आपके गोंडा में है। अगला दिया गया है ओखला पश्चिम बिहार आपके गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। विजय सागर पश्चिम बिहार आपके महोबा में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपके आगरा में है। सुराह ताल जिसे नया नाम है जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा सुराह ताल का जो नया नाम है वो जयप्रकाश नारायण है, जिसका जो है कहां पर? बलिया में है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, कहां पर है? तो आपके प्रतापगढ़ में है, इसका नया नाम आपका हो गया है। और शेखा पश्चिम बिहार जो आपका है वो आपके कहां पर है? तो आपके अलीगढ़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हाँ प्रश्न लगभग हो गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। 3 चिड़ियाघर में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला दिया गया है कानपुर जूलॉजिकल पार्क, है ना, याद रखिए क्वेश्चन बनता है केलन फॉरेस्ट कहां पर है, या पूछा जाता है जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो आपके कानपुर में, याद रखिए चिड़ियाघर ही है। अगला है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपके गोरखपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है दुधवा टाइगर रिजर्व प्रदेश का पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व है, अर्थात जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो पर्यटन सुविधा हेतु आपका बनाया गया है टाइगर रिजर्व। अगला है चिंकारा कहाँ मिलते हैं? तो चिंकारा प्रदेश के विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं जो गैंडा है। अगला दिया गया है लखनऊ और इटावा में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। याद रखिएगा कि आपके वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है कहां पर है? तो लखनऊ और आपके इटावा में की जा रही है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रदेश में प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में आपके दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो प्रतिशत के हिसाब में है 5 जिले कौन है? सबसे ज्यादा सोनभद्र, फिर चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और आपका चित्रकूट। अधिकतम वन आवरण की अगर बात करते हैं तो आपका सोनभद्र है, ठीक है ना। और अगला दिया गया है न्यूनतम वन आवरण वाला क्षेत्र अगर पूछे तो आपका भदोही है, ठीक है ना। और सबसे अधिक वन जो है वो आपके भाभर और तराई क्षेत्रों में आपके मिलते हैं। सबसे अधिक अति सघन वन आपके लखीमपुर खीरी में है। अगला है कि मध्य वन क्षेत्र और खुला वन जो क्षेत्र मिलते हैं आपके कहां पर? तो आपके सोनभद्र में हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो रिपोर्ट आपकी दी गई है 2019 के अनुसार जो वन आवरण है वो आपका 6.15, वृक्षावरण है आपका 3.05 और कुल वन आवरण की बात करें तो आपका 9.20 हो जाएगा। अगला दिया गया सर्वाधिक वन जो कि क्षेत्रफल के प्रतिशत में घटते क्रम में पूछा है। तो देखिए सोनभद्र, फिर चंदौली, पीलीभीत, फिर मिर्जापुर, ठीक है। न्यूनतम वन में तो आपका भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगला है सर्वाधिक वन क्षेत्र जो कि 4 जिले घटते क्रम में, सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत। अगला है न्यूनतम वन क्षेत्र जो कि 4 जिले बढ़ते क्रम में, भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। मतलब जितने पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था, है ना, तो उसका हमने थ्योरी भी आपको पढ़ा दिया है ना। और जो लोग यहाँ पर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर लेखपाल की जो ग्रामीण परिवेश है उसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसमें से आपके 725 जो कि बहुत क्वेश्चन, एक ग्रामीण परिवेश के लिए 725 क्वेश्चन बहुत होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए भी गए हैं, 99 रुपए की है। और साथ में यूपी जीके की यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट थ्योरी है। और आपके 400 एमसीक्यू है भी, और भी यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उनको भी वहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि मात्र आपकी 49 रुपए में है, ठीक है। तो आप लोग हमारे ऐप देव जीके ट्रिक से आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं।